तो देखो आज है मंडे और आज के दिन मेरे को, आज मंडे के दिन ही मेरे को शुरुआत में एक ट्रेड मिलेगी इन और USD। बाकी मैंने सारे पेयर तो अपने एनालाइज करके रख रखे हैं जितने भी हैं, और कईयों में लगभग मेरे को ट्रेड मिलने वाली है या ना मिलने वाली है, वो बात अलग है। मैं आपको बता दूं, मेरे को और USD में आज के दिन ट्रेड मिली थी। मैं आपको पूरी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आज के दिन से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, बिकॉज अभी लाइव मार्केट चल रही है। मैं आपको बताता हूँ शुरू से मैंने क्यों ट्रेड लिया है। पहली चीज़ मैं अपने इस चीज़ को हटा दूँ साइड में, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पे है विद हायर हाई हायर लो। मार्केट ने रिसेंटली करा ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन वीकली टाइम फ्रेम, जो कि हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। वेयर एज इफ वी कैन सी इन डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने रिसेंटली ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। हायर हाई लो करके अपसाइड जानी चाहिए, मार्केट शिफ्टेड टू बेयरिश, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड मार्केट ने अगेन एक हायर हाई लगाया पे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर हाई लो टू द अपसाइड मार्केट यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा टू बेयरिश। यहाँ पे मार्केट ने ये कंफर्म है, मार्केट ने एक लोअर लो लगाया एंड लोअर हाई, मार्केट को डाउन साइड लोअर करके डाउन साइड चले जाना चाहिए था। जिस हिसाब से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है, मार्केट को यहाँ से ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट भी करा। मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन हैमर भी कैंडल दिखाई है, मार्केट को लोअर करके डाउन साइड चले जाना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया, बट और जिस हिसाब से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया ना इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, विच इज़ नॉट फेवरेबल टू ट्रेड। एंड मैंने ये चीज़ देखी, मैंने डायरेक्टली सीधे ब्रेक रिटेस्ट पे एंटर नहीं करा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम डज नॉट मेक सेंस टू गो शॉर्ट। इसलिए मैंने थोड़ी और कंटेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करी मार्केट की, तो मैंने क्लियरली देखने को मिला मार्केट को मेरे को कि इंस्टेड वाई मार्केट डज नॉट ड्रॉप इवन विद ब्रेक डाउन रिटेस्ट एंड हैमर टाइप ऑफ कैंडल। मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि मार्केट इन 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश इवन आफ्टर ब्रेक डाउन रिटेस्ट एंड ड्रॉप करने डाउन साइड जाने की जगह मार्केट शिफ्टेड टू ऑल द वे बुलिश फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश विद क्या नाम है, विद पोटेंशियल लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर। मतलब इस वाले एरिया पे ये सब हटा दूँ तो मैं मार्केट यहाँ पे कितना तगड़ा बना रही थी। एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर मार्केट इस वाले एरिया पे थी, जहाँ मार्केट कैन ईजिली पोटेंशियली मेक राइट शोल्डर ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न, जहाँ पे मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट कैन ईजिली गो टू द अपसाइड। एंड अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट मार्केट यहाँ पे प्रीवियसली भी देखा जाए तो ये वाली अगर आपको विक देखने को मिल रही होगी, मार्केट हमें प्रीवियसली दे चुकी थी। यहाँ में एक ब्रेक रिटेस्ट जहाँ पे मेरे को यहीं कहीं एंटर कर देना चाहिए था, बट बिकॉज ये एक पुराना वीक था, मेरे को मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कहीं एंटर कर जाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू दिस कन्फर्मेशंस मेरे को इन वाली 1 आवर बुलिश एंगल्फिंग और 2 आवर टाइम फ्रेम इवनिंग स्टार्ट पैटर्न पे एंटर कर जाना चाहिए था, बट ये प्रीवियस वीक का मूव था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर नहीं करा। मैंने एक नई फर्दर कन्फर्मेशन का वेट करा एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हमें कन्फर्मेशन क्या देखने को मिली, फिर हमें रीसेट कन्फर्मेशन देखने को मिली, which is buying strength and selling weakness at that area of interest in 4 hour time frame. 2 hour time frame market clearly make very clean double bottom type of pattern at that area of interest. मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम क्या देखने को मिला, 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को एक माइनर लेफ्ट हेड राइट शोल्डर देखने को मिला एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छी खासी एंगल्फिंग नीचे, इसलिए मैंने फर्दर वेट करा फॉर एंगल्फिंग। मार्केट ने थोड़ी सी देर बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद मैंने थोड़ा और फर्दर वेट करा। मार्केट ने एक ब्यूटीफुल एंगल्फिंग बुलिश कैंडल दिखाई, विच इज़ माई सेकंड कन्फर्मेशन विच इज़ माई थर्ड कन्फर्मेशन, बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग, 2 आवर टाइम फ्रेम डबल बॉटम, 4 आवर टाइम फ्रेम बाइंग स्ट्रेंथ एंड सेलिंग वीकनेस हमें क्लियरली देखने को मिला एंड सो कॉल्ड रिजेक्शन फ्रॉम दिस माइनर रिट्रेसमेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने जैसी वाली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखी ना, मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा डर गया था कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ जल्दी जैसे कैंडल क्लोज मेरा प्लान था कि जल्दी एंटर कर लूँ, बट इससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। बट स्टिल मैंने उसके बाद थोड़ा सा ना अजीब से ही मतलब थोड़ा सा फियर होने के बाद, इम्पेशेंस होने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मैं बैक टेस्टिंग में तो हमेशा ऐसे एंटर करता हूँ। जैसे कि मेरे को कन्फर्मेशन मिली, मैं थोड़ा सा बिलो रखता हूँ कन्फर्मेशन कैंडल के अपना ट्रेड, मतलब लिमिट ऑर्डर एंड में एंटर कर जाता हूँ इस वाले ट्रेड में, जो मार्केट हर बार टेस्ट भी करती है। मैंने वही चीज़ ध्यान में रख के मैंने क्या करा, मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगाया एंड विद 2p अबव, जो कि आपको ये क्लियर देखने को मिल रहा होगा, ये येलो लाइन मैंने 2p अबव अपना लगाया लिमिट ऑर्डर, जिससे कि मार्केट आया तो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे मार्केट ने थोड़ी देर बाद मेरे पेशेंसली वेट करने के बाद मार्केट आई विद ओके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट ने मेरे को ट्रेड में एंट्री दे दी एंड मार्केट अभी ट्रेड चल रही है ये वाली। बाकी आपको इस वाले ट्रेड का पता चलेगा होगा मैंने ये वाली ट्रेड क्यों एंटर करी है। By the way, daily time frame does not make sense yet to trade, yet to go long, but according to market context, market makes sense to go long, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं ट्रेड का होता क्या है।
अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से चलता तो यहाँ पे एक डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करता इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, देन रिटच देन लॉन्ग। बट मैंने मार्केट कंटेक्स्ट पढ़ा तो मार्केट में कुछ और ही दिखा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखते हैं इस वाले ट्रेड का होता है क्या, चलती है तो क्या, क्यों चलती है, नहीं चलती तो क्यों नहीं चलती। बाकी मैंने साइकोलॉजी ट्रेड क्यों लिया मैंने इसे बता दिया। और बाकी और JPY का ट्रेड एक बहुत अच्छा ट्रेड था, जहाँ पे पहली एंट्री मैंने मिस कर दी कुछ इस वाली एरिया पे, सेकंड एंट्री मेरे को पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने सेकंड एंट्री यहाँ पे ली नहीं। और प्लस यहाँ पे हैजिंग टाइप हो जाती है, क्योंकि ऑड इसके आ गया है, ऑड उसके भी आ गया, और एक ऑड ऊपर जा रहा है, एक ऑड नीचे जा रहा है, विच डज नॉट मेक सेंस टू ट्रेड, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फालतू का स्ट्रेस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपने ऑड USD की ट्रेड को ज़्यादा लेना बेहतर समझा मैंने। बाकी GBP USD की ट्रेड मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी, मेरे को रीटेस्ट कंफर्मेशन चाहिए एंड आई विल एंटर फॉर लॉन्ग इन GBP USD। देखते हैं यहाँ ट्रेड्स का होता है। बाकी मैंने आज के दिन ये सीखा, बाकी आज के दिन मैंने कुछ इतना खास तो कुछ सीखा नहीं, बट मैंने यही ज़रूर सीख लिया कि क्या कह सकते हैं कि एंट्री अगर करेंगे तो मतलब एंट्री अगर करनी है तो विद पेशेंस करनी है, विद पेशेंस। जैसे कि मैं अपने इसमें करता हूँ, बैक टेस्टिंग में करता हूँ, मेरे को ठीक उस वैसी एंट्री करनी है, बट विद लाइव मार्केट कंडीशंस मेरे को वैसी एंट्री करने की कोशिश करनी है, बिकॉज टू हैव बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नहीं तो फिर ऐसी गंदे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एग्जीक्यूशन होगा। अब देखते हैं इस वाले ट्रेड का होता है। बाकी मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेड एक अच्छी ट्रेड है, देखते हैं। बाय।